नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 10th क्लास की प्रश्नावली 3.4 को देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि इससे जस्ट पिछली प्रश्नावली हमने की थी तो उसमें किससे सवाल किए थे हमने, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें कहा गया है कि आप विलोपन विधि से भी सॉल्व कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी। तो देखते हैं, हम पहले क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। एक बार रिवाइज भी हो जाएगी तुरंत। प्रतिस्थापन विधि क्या पढ़ी थी, यहां लिख दे रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। पहले प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। प्रतिस्थापन हमने क्या पढ़ी थी, देखते हैं। पहली समीकरण दे रखी है x + y = 5। क्या करेंगे हम, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - 3y = 4, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि थी क्या कि किसी एक समीकरण के किसी एक चर की वैल्यू दूसरे चर में निकालते हैं और उसका मान उठा के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या आती है हमारी, x + y = 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 - y। y क्या होगा हमारा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस x के मान को हम उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकंड में। लिखते हैं हम लोग कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 2 में रखेंगे क्या आएगा, लगाइए 2 x का मान का लगाएंगे हम 5 - y, यानी 5 - y। उसके बाद हम -3y = 4। क्या हो गया, 2 पंजे 10, माइनस का 2y माइनस का 3y = क्या था, 4। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का 3y जोड़ के माइनस का 5y, यानी कि 10 - का 5y = 4। 5y उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 5y = 4 इधर आएगा, 10 - 4। तो y का मान यहां से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ कितना बचेगा, 6 और 5 बटे जाएंगे, 6/5। ये आ गया y का मान। हम लोग क्या करेंगे, इस y के मान को उठाएंगे, चाहे आप समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे समीकरण 2 में। उससे क्या होगा, हमारा x का मान निकल आएगा। हम y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ठीक है, एक बार लिख देते हैं, x + y = 5। x का मान, वो y का मान कितना आया था हमारा, 6/5 = 5, यानी x = क्या जाएगा, 5 - 6/5। अगर एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 × 25 माइनस का 6, क्या आ गया, x का मान 19/5, यानी कि x का मान आ गया 19/5 और y का मान क्या आया था हमारा, 6/5, यानी 6/5। क्या करते हैं हम लोग, अतः एक बार लिख देते हैं, अतः x = 19/5 और y = 6/5। इसी सवाल को हमें किस विधि से देखना है, विलोपन विधि से। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि से क्या है, पहले एक बार समीकरण लिख देते हैं। हमारी क्या थी, x + y = 5 समीकरण 1, और दूसरी क्या थी, 2x - 3y = 4 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किससे करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि होती क्या है, प्रतिस्थापन में क्या था कि एक चर का मान निकाल के, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल के हम
सॉल्व करते थे। विलोपन में क्या है, प्रतिस्थापन से जस्ट उल्टी है। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम कि दोनों समीकरण दे रखी होंगी दो, तो उसमें से किसी एक चर के गुणांक को, कोई भी एक चर, या हम x ले लें या फिर हम y ले लें, इनका जो गुणांक है, यानी x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ y का गुणांक -3 है, तो क्या करते हैं किसी एक चर के गुणांक को इक्वल करते हैं, उसके बाद समीकरण को, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। देखते हैं इसे करके, करने से और अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, x का गुणांक कितना है 2 और y का गुणांक है -3। अब हम लोग फ्री हैं, हम चाहें तो y के गुणांक को इक्वल कर लें या हम चाहें तो x के गुणांक को इक्वल कर लें, किसी को इक्वल करके काट सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x के गुणांक को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना लेते हैं। अब यहाँ 2 कैसे बनेगा, जब यहाँ हम इस समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। तो लिखते हैं हम कि समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 1 था तो 2x आ जाएगा, यहाँ क्या था, यहाँ भी 1 है, 2 1 क्या होता है 2 एंड 2y आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10। इसे मान लिया हमने समीकरण 3। अब इस समीकरण से, अब जो हमारी नई समीकरण बनी है, इस समीकरण में से या 2 को घटा दो या 2 में से इसे घटा दो, किसी को कर सकते हैं। क्या किया हमने, हम एक लाइन और लिखते हैं एक बार कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 में से हम 3 को घटा रहे हैं। क्या करेंगे, 2x - 3y = 4, और थर्ड समीकरण क्या थी, इसे भी लिख लेते हैं, 2x + 2y = 10। घटाएंगे इसे, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो समीकरण दे रखी होती है नीचे। ये 2x है, प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 10 है, माइनस का 10 हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो गए। बचा क्या, माइनस का 3y और माइनस का ये 2y हो गया, तो -3 - 2 -5y = ये क्या हो गया, प्लस का 4 है, माइनस का 10 है, यानी कि 4 में से -10 यानी -6 बचेगा। तो y का मान यहां से क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं हम लोग, y का मान क्या आ गया 6/5, और y का मान 6/5 हमने जब प्रतिस्थापन विधि से किया था, वहां भी y का मान 6/5 ही था। अब क्या करते हैं, इस y के मान को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में, 3 में, आप आजाद हो। क्या करते हैं, हम y का मान 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिससे आपको आसान लगे उसमें हम लोग ये मान रख सकते हैं। समीकरण 2 में जैसे रखेंगे तो क्या है, समीकरण 2x - 3y = 4, यानी कि 2x - 3, y का मान क्या आया 6/5 = 4। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग, यह क्या आ जाएगा, एलसीएम का 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10x आ जाएगा, माइनस ये क्या हो गया 6 × 18 = 4। अब क्या होगा, 10x - 18 ऐसी रहेगा, 5 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखते हैं, 10x - 18 इधर क्या हो गया, 5 उधर जाके मल्टीपल, यानी कि 20। क्या आ गया, 10x = 20 और इधर आके जुड़ जाएगा 18, यानी कि 10x = क्या आ गया 38, और x का मान क्या आ जाएगा 38/10। वैसे काटेंगे, ये 5 बार जाएगा और ये क्या जाएगा 2 × 2 और 2 × 18, यानी x का मान क्या आ गया 19/5। लिख देंगे एक बार, अतः x = 19/5 और y = 6/5। क्या हो गया, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। भाई क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, और पहले किससे सॉल्व करते हैं इसे, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम इसे देखेंगे, लिखेंगे एक बार, 3x + 4y = 10, इसे मान लिया समीकरण 1। दूसरी क्या है, 2x - 2y
इक्वल टू 2, समीकरण हो गई 2। प्रतिस्थापन में एक चर की वैल्यू दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। किसी को उठा लीजिए, इसी को बढ़ा लेते हैं आगे। क्या लिखा है ये 2x माइनस ये क्या हो जाएगा 2, तो ये जाएगा प्लस, इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का 2y। देखिए तुम दो कॉमन ही है, 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2x है, इधर क्या आ गया 2, 1 प्लस y बचेगा, 1 प्लस वाई 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस वाई। इस x के मान को उठाइए और समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होता है हमें, x का जहां हमारा x है वहां 1 प्लस वाई लिख देंगे, यानी समीकरण क्या है 3x, x ये लिख दिया हमने 1 प्लस वाई क्या था प्लस 4y इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई करेंगे क्या गया 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। कितना हो गया ये जुड़ के 3 और 4 7, 7y इक्वल टू 10। ये माइनस का वो प्लस का 3 था, उधर जाके माइनस का 3 हो गया, तो y का मान क्या आ जाएगा 7y इक्वल टू 7, यानी y का मान क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा एक बार जाएगा, यानी y का मान आ गया 1। इस y के मान को उठा के हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। 2 में रख दीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे क्या आएगा देखते हैं एक बार। समीकरण 2 थी क्या 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2 था, इसमें हम क्या करेंगे y की जगह 1 रखेंगे, तो 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 2x क्या आ जाएगा 2 प्लस 2, यानी 2x इक्वल टू क्या आ गया 4, x का मान क्या आ गया कटेगा 2 बार जाएगा, x का मान आ गया 2। लिख देंगे हम लोग कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये क्या हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे इस सवाल को विलोपन विधि से भी देखेंगे, इससे विलोपन विधि लिखते हैं हम विलोपन विधि से। जैसे ही विलोपन विधि से देखेंगे क्या थी, हम एक बार समीकरण को रिवाइज करेंगे, लिख देंगे समीकरण थी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या था 10, और दूसरी क्या है हमारी 2x माइनस की 2y इक्वल टू 2। ये दोनों समीकरण थी हमारी, यानी कि पहली ये हो गई, दूसरी। अब हमें क्या करना है, हमारा वही कंडीशन है सेम कि या तो आप x के गुणांक को इक्वल कर लो दोनों समीकरण में, या फिर y के गुणांक को इक्वल कर लो। हम लोग देखते हैं कि यहाँ 4y लिखा है लेकिन यहाँ 2y है, यानी कि यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम बन जाएगा। हम क्या करते हैं समीकरण 2 में क्या करें, इसमें 2 से गुणा करने पर, जैसे 2 से गुणा करेंगे बताइए आप लोग क्या आएगा भाई, 2 से पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस का 4y और इक्वल टू 4। इसे मान लीजिए समीकरण 3। क्या करते हैं अब समीकरण क्या करें सेकंड में से या थर्ड में से, सेकंड कुछ भी कर सकते हैं, थर्ड से हमने क्या किया समीकरण सेकंड को माइनस किया। जैसे हम इसे माइनस करेंगे तो थर्ड क्या है हमारी, थर्ड लिख लेते हैं पहले 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4। थर्ड क्या है हमारी, एक काम कीजिए ना कि थर्ड में से आप फर्स्ट को हटाइए, थर्ड में से फर्स्ट, गलत लिख गया है, थर्ड में से फर्स्ट को, तो फर्स्ट क्या है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब दो चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे, इसलिए ना घटाने के लिए जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ेंगे तो अल्टरनेट चिन्ह होगा हमारे, अल्टरनेट चिन्ह जोड़ने पर हमारे चिन्ह क्या होते हैं चेंज नहीं होते हैं। ये क्या हो गया माइनस का 4y प्लस का 4y, ये क्या हो गया कट जाएगा एक दूसरे से, बचा क्या ये आ गया 7x जोड़ने पे, ये आ गया 14, क्या आ गया 14, यानी x का मान निकालेंगे क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, यानी 7x इक्वल टू 14,
यानी x का मान क्या आ गया हमारा 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण जिसमें चाहें आप लोग रख सकते हैं, 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे x का मान क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 है क्या, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x का मान क्या है 2 आया, यानी 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये क्या होगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, यानी कि 4y की बात कर लें तो इधर जाके क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि क्या आ गया 4y इक्वल टू 4, यानी कि y का मान क्या जाएगा 1 बार जाएगा, यानी 1। अतः x इक्वल टू क्या आ गया 2 और y इक्वल टू क्या आ गया 1। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। जब हमने प्रतिस्थापन से किया था तब भी हमारे यही आंसर आए थे 2 और 1, और इससे भी हमारे वही सेम आंसर आए। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4। ये 4 होगा, ये गलत लग गया है, 4 है। 4 प्रश्न क्या है हमारा कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसे लिखेंगे हम, हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले भाई हमें क्या करना है, पहले प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जैसे प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखते हैं पहले समीकरण। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा है, इसे सीधा कर लेते हैं हम। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये होगी समीकरण 1। दूसरी क्या हमें 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, क्या करते हैं 9x माइनस इधर ले आते हैं 2y हो जाएगा और इक्वल टू 7, समीकरण होगी 2। इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2y। यदि हम x का मान निकालें यहां से तो 9 बटे में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 2y। ये सब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कुछ एरर है क्या, चौथा। ये क्वेश्चन होगा शायद तीसरा होगा, ये नंबर ही गलत पड़ा हुआ है इस पे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस x के मान को उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं। लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, ये सवाल नंबर तीसरा है। रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये तो समीकरण है। रखिए 3 और x की जगह क्या लिख देंगे हम, क्या दे रखा है हमें 7 प्लस 2y अपॉन 9 माइनस का 5y इक्वल टू 4। ये कटेगा 3 टाइम जाएगा, क्या बचा 7 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस का 5y इक्वल टू 4। एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेते ही हमारा क्या आएगा कि 7 प्लस 2y बटे में तो 3 आएगा, इधर क्या हो जाएगा 15y और इक्वल टू क्या आएगा 4, यानी 7 प्लस 2y माइनस का 15y इक्वल टू क्या आ गया 12, यानी कि 7 भी उधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा 2y में से 15 आ जाएगा माइनस का 13y, और ये क्या हो गया 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना बचा माइनस का 13y इक्वल टू 5 बचा, यानी y का मान आ जाएगा माइनस 5 बटे 13। इस y के मान को उठा के हम दूसरी किसी भी समीकरण पुट कर सकते हैं। लिख सकते हैं y का मान समीकरण किसमें रख दें बताइए आप लोग, क्या करते हैं हम इसे y का मान उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर कहीं भी रख सकते हो आप, 1 में 2 में, आंसर सेम ही आएगा, आप लोग फ्री है। जैसी समीकरण सेकंड में रखेंगे, क्या है समीकरण सेकंड, इधर लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण सेकंड है क्या, एक बार समीकरण सेकंड को उतारते हैं। 9x माइनस का 2y
इक्वल टू 7, शायद यही है। इसमें मान जैसे ही लगाएंगे हम y का, यानी 9x माइनस 2, और y का मान क्या है हमारा -5/13, यानी y इक्वल टू 7। क्या आ गया 9x, ये क्या हो जाएगा प्लस 10/13, y इक्वल टू 7, यानी एलसीएम लेंगे हम। y कैसे आ जाएगा, y का तो हमने मान लगाया है ना, ये y कट जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम 9x इक्वल टू 7 माइनस 10/13, यानी कि एलसीएम लिया जैसे ही हमने, क्या आएगा 13, और ये 13 सत्ते कितने होते हैं 91 माइनस 10, यानी 9x इक्वल टू क्या आ गया 81/13। अब अगर x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 81/13 गुणा 9, 9 से काटेंगे 9 बार जाएगा, x का मान क्या आ गया 9/13। तो हम लिख देंगे अतः x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू माइनस का y का मान क्या था 5/13। ये क्या हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब इस सवाल को हमें किससे करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि तो लिखते हैं एक बार इस पे, विलोपन विधि से। जैसे विलोपन विधि से करेंगे, आप देखिए एक बार समीकरणों को लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 समीकरण बनती है हमारी। दूसरी क्या है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 समीकरण क्या थी सेकंड। क्या करेंगे इसमें भाई, किसी एक के गुणांक को हम सेम कर लेंगे, या 9x है या 3y है। क्या करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो समीकरण इक्वल हो जाएंगे। लिखते हैं समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा की क्या हो गया, इसमें गुणा करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आएगा 9x माइनस 15y और 12। इधर क्या है, अब क्या करेंगे, इसे मान लीजिए समीकरण 3 से 2 को माइनस कर देंगे, बस सीधी सी बात है। समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 2, जैसे ही माइनस करेंगे क्या आ गया 9x माइनस का 15y, पहले इसे लिख लेते हैं हम लोग, फिर सेकंड को लिख लेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गए। क्या बचा माइनस का 15y प्लस का 2y यानी कि माइनस का 13y। इधर 12 में से 7 का कितना बचा 5, तो y का मान क्या आ गया -5/13। इस y को मान के उठा के हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण इसमें रख दें, एक में रखने पर आप जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं। समीकरण एक में जैसे ही रखेंगे, समीकरण एक है हमारी 3x माइनस का 5y, y की जगह लगा देते हैं हम -5/13 और क्या है इक्वल टू 4। कितना आ गया 3x प्लस का 25/13 इक्वल टू 4। क्या आ गया 3x यानी 4 माइनस 25/13, कितना बचा 3x, एलसीएम लेंगे 13 यानी 13 चौका 52 माइनस 25 यानी 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, घटाएंगे 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9, इतना कितना रह गया 4 यानी कि कितना बचेगा 2। कुछ गलत हो गया कहीं, 14 में से 5 गया 29/13 और मान कितना आया था हमारा x का उस समय 9/13। कुछ गलत हुआ है कहीं पे सवाल। y का मान क्या आया -5/13, ये ठीक है। इसमें जैसे हमने लगाया 3x, अच्छा ये गलत हुआ है, ठीक है। ये 13 का क्या करेंगे हम 25/13, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 13 चौका 52, ये 29 बचेगा। और क्या गलत क्या हुआ है फिर, क्या हुआ है, अच्छा 13 चौका 52, 54 नहीं है 52 होंगे, 52 अब हुआ सही। जब इसे घटाएंगे ये कितना बचेगा, 52 में से 25 जाएगा हमारा तो ये 27 बचेगा, कितना, क्योंकि 12 में से 5 के 27 बचेगा।
अब ये क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 27, यानी x का मान क्या आ जाएगा 9/13। यहाँ मिस्टेक हो गई थी, 52 को 54 लिख दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान में रख के ही करना। ठीक, तो यहाँ मान क्या आ गया हमारे, अतः जो x का मान है वो क्या आ गया 9/13 और y का मान क्या आ गया -5/13। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न खंड की तरफ। इसमें दे रखा है सवाल हमारा कि x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। इसे देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। यानी पहले करते हैं किससे, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि। जैसी प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -। इससे पहले समीकरण को क्या करते हैं, सीधे थोड़ा आसान भाषा में लिखते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, 2 से 6 यानी 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर 3x आ जाएगा, प्लस 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू, ठीक, -1 यानी कि 6 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x + 4y इक्वल टू क्या आ गया -1, समीकरण हो गई 1। ठीक, दूसरी समीकरण को लिखते हैं, x - y/3 इक्वल टू 3, यानी एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3x - y इक्वल टू 9 होगी समीकरण 2। दो समीकरण आ गई हमारी जो आसान फॉर्म में लिखी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि से करना, एक का मान दूसरे से निकाल के रख दिया। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, y इधर ले जाओ, प्लस की होगी, 9 इधर ले आओ तो 3x - की 9 आएगी। क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर जैसे समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है हमारी 3x + 4y, y की जगह क्या लिखते हैं हम लोग 3x - 9 और इक्वल टू क्या दे रखा है -6। क्या आ गया, क्या आ गया 3x प्लस ये क्या हो गया 12x माइनस क्या होता है 9 चौक 36 और -6। क्या आ जाएगा 3 और 12 कितने हो गए 15, यानी 15x और ये क्या होगा 36 उधर जाएगा, 36 - 6 क्या बचेगा 30 प्लस का, यानी कि 15x इक्वल टू 30। इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा तो x का मान क्या आ गया 2। x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप लोग, जिसमें आपकी इच्छा हो, 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर जैसे 2 में रखेंगे क्या आएगा, समीकरण 2 ठीक है हमारी, समीकरण 2 है 3x - y इक्वल टू 9। इसमें x का मान लगाइए 3 × 2 माइनस का y इक्वल टू 9। y को उधर ले जाइए, ठीक है, 9 को इधर उठा लाइए तो 6 माइनस का 9 आ जाएगा, तो y का मान आएगा -3। y का मान क्या आ जाएगा -3। क्या करते हैं हम, अतः एक बार लिख देते हैं क्या मान आए थे हमारे, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को किसी विधि से करते हैं, विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि, विलोपन विधि से। जब इस सवाल को विलोपन विधि से करेंगे तो क्या, पहले एक बार समीकरण लिख लेते हैं। जो हमने सॉल्व करके समीकरण बनाई थी डायरेक्ट उन्हें लिखते हैं। समीकरण क्या थी 3x + 4y इक्वल टू -6, समीकरण थी 1। दूसरी क्या थी 3x - y इक्वल टू 9। ये तो और आसान हो गई, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, गुणांक को सेम कर रहे थे, x के गुणांक को सेम मिल गया, डायरेक्ट घटा दीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण 2। ये तो आसान सवाल हो गया, गुणा भी नहीं करनी है हमें। तो क्या हो गया 3x प्लस का 4y और माइनस का 6, और इसे लिख दीजिए 3x माइनस का y इक्वल टू 9। क्या आया, चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये क्या बचा 4y और प्लस का y यानी 5y आ गया,
ये क्या बचा माइनस का 6 और माइनस का 9, कितना हो गया माइनस का 15, यानी कि y का मान क्या आ गया यहाँ से देखा जाए तो y का आ गया माइनस का 15/5, और कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, यानी y का मान आ गया माइनस का 3। इस y के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख के x का निकाल लेंगे। y का मान किसमें रख दें, समीकरण जिसमें चाहे आपको आसान लगे, सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में रखने पर जैसे सेकंड में रखेंगे क्या आएगा 3x माइनस का y, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया +3, यानी कि 9 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 3, कितना आएगा 6, यानी कि 3x इक्वल टू क्या आ गया 6, x का मान क्या आ जाएगा 6/3, यानी 2 टाइम जाएगा, x का मान आ गया 2। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस का 3। आगे देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में 4 ही खंड थे जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया, आगे के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप लोग खुद से देखिएगा कि आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में कौन सी विधि सबसे आसान लगी, ठीक है। और जो विधि आपको आसान लगी उस विधि से आप और प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपकी चीजें हैबिट में आ जाएंगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें।